ये हमारे परिवार का मामला है। इसे इन 4 दीवारों के अंदर ही सुलझाना होगा। क्या ये मामला 1 महीने में खत्म हो जाएगा? क्या इसका हल मिलेगा? मिलेगा चाचा जी। उनका खेल खत्म करके उन्हें इस घर से कैसे निकालना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अब तक आपने उस कौशिकी को देखा है जो परिवार के लिए कुछ भी कर जाती है, लेकिन अब से आप हमारे परिवार की तरफ किसी ने आंख उठाई तो उसका सामना करने वाली कौशिकी को देखेंगे। 1 महीने में सच को साबित करना है। पर हम कैसे करेंगे जागृति? हमारे पास सबूत नहीं है, ना ही हमारे पास वक्त है। अगर 30 दिनों में हमने उन्हें कोई सबूत नहीं दिया तो वो हम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ, मैं मानती हूँ ये साबित करना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है केदार। सुधाकर जी ही तुम्हारे पापा है, ये बात जब तक सच है हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सही यही रहेगा कि हमें सबूत ढूंढने में लग जाना चाहिए। तुम्हारी बात सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन अगर सबको पता चल गया कि हमारी शादी नहीं हुई है और हमारे पास सबूत नहीं है तो वो कौशिकी दीदी एक पल के लिए भी हमें उस घर के अंदर रहने नहीं देंगी। क्या हम जो सोच रहे हैं वो सब हो पाएगा? जरूर होगा केदार। इन 30 दिनों में हमें रोज एक नई जंग लड़नी पड़ेगी। मुश्किलें कब कहां से आएंगी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमें हर मुश्किल का सामना करना है। देखो केदार, मुझे ये लगता है कि सुधाकर जी हमें रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो इस सच को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हमें चालाकी से उनके झूठ का पर्दाफाश करना है और सच को सामने लाना है। मैं यकीन दिलाती हूँ हम युवराज की मदद से मेनन को पकड़ेंगे और मैं साबित करूंगी कि मेरी माँ ने कभी कुछ गलत नहीं किया, और तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। खुशबू से तो मेरी भूख और ज्यादा बढ़ गई है। क्या बना रही हैं भाभी? मुझे तुमने भाभी बुलाया? तो क्या हुआ? अगर आप निशिका की दीदी हैं तो हमारी भाभी हुई ना? अच्छा चलिए, अब एक बात बताइए, आपने भैया से प्यार करके शादी की होगी ना भाभी? तुमने केदार को भैया बुलाया? हे देवी जागृति, मेरी हर बात पे ये शॉकिंग एक्सप्रेशंस देना जरूरी है क्या? क्या आप सीधे जवाब नहीं दे सकती हैं? हाँ, लेकिन ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? पति से कहते हैं कि जितना प्यार होता है ना, खाना उतना ही अच्छा बनता है, और खाने की खुशबू से ही पता चल रहा है कि आप भैया से बहुत प्यार करती हैं। भाभी शर्मा गई, शर्मा गई। अरे बस करो, शर्मा गई, बस करो ना। क्या हुआ? अरे इतना क्या शर्मा रही हो भाभी? घर में कदम रखते ही मेरा सुख चैन छीन लिया और अब खुश हो रही है। अरे अरे अभी बताती हूँ मैं। अरे 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 नहीं, छोड़ो ना, मुझे पड़ेगा। खाना बनाना है। खाना बना रही हो क्या जागृति? हाँ निशी, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? नहीं। भूल गई क्या? तुम्हारी भी नई शादी हुई है, लेकिन क्या करें, तुम्हारी किस्मत में तो बस खाना बनाना, बर्तन साफ करना यही सब लिखा है। मैं तो इस घर की बड़ी बहू हूँ, मेरे लिए इस घर की रस्में अच्छे से निभाई जा रही हैं। सब लोग बहुत खुश हैं मेरे लिए। और तुमने शादी की एक बेकार और अनाथ लड़के से। तुम दोनों की जोड़ी भी बहुत बढ़िया है। देखो, गुस्सा मत करना तुम। तुम्हारी माँ नहीं है और उसके बाप का पता नहीं। निशी, मुझे कुछ भी कहोगी तो मैं सह लूंगी क्योंकि मैं बहन हूँ, लेकिन उन्हें कुछ भी कहा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। और तुमसे ये किसने कहा कि उनका कोई बाप नहीं है? जरूर है, और कौन है वो भी पता चल जाएगा।
कुछ बातें सही समय पर सामने आए तो ही अच्छा है। और ये रस्में जब होनी है तब हो जाएंगी। तुम और मैं इन्हें रोक भी ले तो भी नहीं रुकेंगी। इसीलिए जो कुछ भी हो रहा हो उस काम को हो जाने देना चाहिए। तुम क्या सपना देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इस घर में रहने दिया मतलब सब लोग तुम्हारे लिए रस्में करेंगे? ये कभी सपने में भी नहीं होने वाला। इस घर में सिर्फ मेरे लिए रस्में होंगी। तुम बस कोने में बैठकर रोती रहो, अपनी किस्मत को बैठ के कोसती रहो, ठीक है ना? बुरा लगा क्या भाभी? अब कर भी क्या सकते हैं? निशी भाभी का अपनी जुबान पे ब्रेक ही नहीं है। एक दिन इसी की वजह से वो प्रॉब्लम में फंस जाएंगी। पता नहीं उन्हें ये बात कब समझ आएगी। भाभी, भैया, लगता है नई बहू के लिए सब कुछ पहले से ही तैयार रखा गया है। अरे माँ, ये सब क्या है, मुझे बताओगी? ये सब हमारे घर के रिवाज हैं बेटी। अच्छे से देख के तुम भी याद कर लो। तुम्हारी शादी भी जल्दी होने वाली है। जैसे रामेश्वर जाने से शनेश्वर नहीं छूटता, वैसे ही इसकी परेशानी खत्म नहीं हो रही है भाभी। जाने दीजिए, इसे काला टीका समझिए। जागृति, जी बोलिए छोटी माँ। थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो जाओ। क्या बात है, आपकी नई नई दुल्हन तो बहुत शर्मा रही है। मतलब तुम्हारे दूल्हे को जरा भी शर्म नहीं आती है क्या? रुको, भैया के आने के बाद बताती हूँ। उससे कहना थोड़ा शर्माना भी सीख ले, जरूरी होता है। काजी, ये हंसी, ये खुशी, ये फंक्शन, इस घर में इतनी खुशियाँ खुद को समझा नहीं पा रहा हूँ। क्या करी बूची, ये सब देखना भी जरूरी होता है। आज से तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस ब्रह्म मुहूर्त में हमारी शादी हुई है, इसे साक्षी मानते हुए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। एक मिनट युवराज, एक मिनट युवराज। अरे बाप रे, कौशिकी आई है कि नहीं? बिना देखे ही हमने सब शुरू कर दिया। तुम आ गई बेटी। युवराज अभी अभी कह रहा था जब तक दीदी नहीं आती हम रस्में नहीं करेंगे, और इतने में तुम आ भी गई। बेटा, तुम्हारी दीदी आ गई है, अब तुम शुरू करो। रुको युवराज, रुको युवराज, रुको युवराज। क्या हुआ बेटा, तुम रुकने के लिए क्यों कह रही हो? माधुरी, वो लेकर आओ ना।
ये सब क्या है बेटी? युवराज और निशी के कार्यक्रम से पहले जागृति और केदार का कार्यक्रम होगा। ये क्या कह रही हैं कौशिकी जी? कौशिकी, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ कौशिकी, इनका हमारे परिवार से क्या रिश्ता है? इनका कार्यक्रम युवराज से पहले हमारे घर में आखिर क्यों होना चाहिए, बताओ। बताइए दीदी, क्या वो इस घर का बड़ा बेटा है या वो इस घर की बड़ी बहू है? मुझसे पहले आप उसके लिए रस्में क्यों करना चाहती हैं? निशिका, सवाल पूछो, चिल्लाओ मत। आपकी दीदी है, वो आपको अच्छी लग सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं। पहले तो इन्हें इस घर में ले आई और अब हमारे सर पे बिठाने की सोच रही हैं। असल में इनका हमारे घर से क्या रिश्ता है? आप इनके लिए रस्में क्यों करना चाहती हैं? केदार मेरा भाई है। मेरा भाई है। और जागृति भी तो तुम्हारी बड़ी बहन है ना? क्योंकि ये दोनों तुम दोनों से उम्र में बड़े हैं, तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से इनका कार्यक्रम पहले होना चाहिए, इसीलिए ये फैसला लिया। जागृति, केदार, आकर यहाँ पर बैठ जाओ। नहीं दीदी, हमारे लिए अब ये सब करने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं होगा जी, ये भी तो आपका परिवार ही है ना। नहीं जागृति, चलो ना। रेखा जी, आकर आरती उतार दीजिए। मैं जागृति के लिए माँ के स्थान पर तो आप ही है ना, तो ये आप ही करेंगी। रेखा, जाओ। शिवाय च नमः शिवाय। इस घर में मेरे लिए रस्में होंगी और तुम किसी कोने में बैठ के अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रहोगी और अपनी बुरी किस्मत पर रोती रहोगी। सासू माँ, केदार की माँ नहीं है, आप माँ की जगह आशीर्वाद दीजिए ना। सब कुछ डूब जाने के बाद अब मैं क्या करूँ? किस्मत ही खराब है।
आज से मैं तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा जागृति। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी छाया बनकर। ब्रह्म मुहूर्त में हम दोनों एक हुए हैं। इस कर्तव्य को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं ये वादा करता हूँ। काची, निशी को देखकर तुम्हें क्या लग रहा है? तूफान से पहले की शांति लग रही है मुझे बुची। है ना? लगता है ये बहुत दूर तक जाएगी। निशिका, इनकी रस्में हो गई बेटी, अब तुम आ जाओ, ये ले लो। आओ बेटा। ये लो निशिका। निशी, थाली ले लो बेटी। मैं युवराज के हाथों से नहीं लूंगी। क्यों नहीं लोगी? क्यों लेना दीदी? ये जो वादा करते हैं वो पूरे नहीं होंगे, ये बात जानने के बाद मैं क्यों लूं? निशी, ये तुम क्या कह रही हो? बात करने तुम बोलो निशी। तुम्हारी जिम्मेदारी मेरा भाई निभा नहीं सकता, ये क्यों सोच रही हो? जिम्मेदारी निभाने का मतलब ये नहीं होता कि काम वाले से मिठाई बनवा कर या दीदी द्वारा लाई गई साड़ी थमाना। समझ गई ना? क्या ये खुद जाकर मेरे लिए एक साड़ी नहीं खरीद सकते? दिन में एक बार खाना बना के नहीं खिला सकते? कम से कम एक छोटा सा घर लेके रख सकते हैं ना मुझे? मेरे पति दीदी की छत्र छाया में जीते हैं और कह रहे हैं कि जिंदगी भर ये मेरा साथ देंगे। मैं कैसे भरोसा करूं इन पे? काची, इसका दिमाग हिला हुआ लगता है, पर पॉइंट है इसकी बातों में। कौशिकी को सही औरत मिली है। युवराज को 4 बातें सुनाई जा रही है। सही टाइम है। निशी, तुम पागल हो गई हो क्या? पत्नी को अपने पति की इज्जत बढ़ानी चाहिए, तो ऐसा काम मत करो। ये मेरा और मेरे ससुराल का मामला है, समझी? तुम बीच में मत बोलो। निशी प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो, ठीक है? सब देख रहे हैं, तुम वो ले लो। नहीं लूंगी, कितनी बार कहूँ मैं? जरूरत पड़ी तो मैं कौशिकी दीदी के हाथ से ले लूंगी। हाँ, इस घर की सारी जिम्मेदारी तो आपके हाथ में है ना? कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा, सब कुछ आप ही तय करती है ना दीदी? आपके आदेश के बिना इस घर में एक पत्ता नहीं हिलता। हमारी पूरी कंपनी की जिम्मेदारी आप ही की है दीदी। प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी आपकी है। तो फिर दीदी, मेरी जिम्मेदारी भी आप ही ले लीजिए। निशी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। निशिका, ये बात यहाँ करने की नहीं है। पहले कार्यक्रम पूरा होने दो, उसके बाद बात करेंगे। नहीं, ये बात अभी यहीं करनी होगी दीदी। बताइए, ये जो कसम खा रहे हैं उसके लिए क्या करके मेरी जिम्मेदारी लेंगे? अगर इन्हें घर से निकाल दिया गया तो क्या होगा इनका? इनकी पहचान ही क्या है? इसका क्या मतलब है बेटा? हम इसे इसका हिस्सा दे दे और ये अपना बिजनेस करे, ऐसा कह रही हो? हाँ माँ जी,
अगर हमारा हिस्सा दे देंगे तो हम अपने तरीके से जिएंगे। निशिका, निशिका। अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम इस परिवार को तोड़ने की बात कर रही हो। वज्रपाटी परिवार हमेशा एकजुट रहा है, जुट रहा है। चाहे खुशी हो या फिर गम हो, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, सब साथ सहेंगे, साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, चुपचाप ले लो निशी। मैं नहीं लूंगी। निशी, आखिरी बार कह रही हूँ मैं, युवराज के हाथ से ले लो। मैं भी आखिरी बार कह रही हूँ दीदी, युवराज के हाथ से नहीं लूंगी। तो फिर तुम और तुम्हारे पति दोनों इस घर से जा सकते हो। दीदी, हाँ युवराज, अपनी पत्नी से कहो कि रस्म पूरी करे, और अगर वो नहीं लेती है तो तुम घर जमाई बनकर चले जाओ। या अगर हमारे साथ रहना है तो अपनी पत्नी को तलाक दे दो। अब आगे जो करना है तुम्हारी मर्जी। निशी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है? प्लीज उसे ले लो। निशी, चुपचाप वो ले लो। निशी, मैं फिर से कह रहा हूँ, ले लो इसे। मैंने कहा ना, ले लो निशी, ले लो निशी। युवराज, प्लीज, मैं हम दोनों के लिए बात कर रही हूँ, और अभी तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। निशी, बोला ना, ले लो। चलो अब मिठाई खिलाओ। लो खाओ। चलो अब ये कार्यक्रम पूरा हो गया। आप सब चलिए, चल के खाना खाते हैं। अगर निशी ऐसे ही रही तो अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर लेगी। ये बात मुझे उसे समझानी ही होगी। क्या बात है केदार, बहुत खुश लग रहे हो तुम। मुझे तो लगा बड़ा झगड़ा होगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ शांति से निपट गया। हाँ?
लोगों का गुस्सा अगर खाने पर निकाला जाए तो पेट तुम्हारा ही जलेगा। चाची, तुमसे भी कह रही हूँ, अच्छे से खाना खाओ। ठीक है दीदी। बाबा, बाबा पानी पी लो बाबा। अब तो मेरे भैया को बाबा कह के बुलाओगे क्या? पापा नहीं, पानी चाहिए क्या ये पूछ रहे थे। सुनिए सुनिए जी, क्या हुआ? ऐसे खाना छोड़ के क्यों जा रहे हैं? केदार, तुम्हें उनसे जो प्यार है वो अगर उन्हें भी तुम्हारे लिए होता तो आज बात ही कुछ और होती है। जागृति, सुनो, कहाँ? 1 मिनट मेरे साथ चलो। क्या हुआ? बैठो। अरे बैठो ना। टन टन। ये खाओ। अगर मैं ये खाने लगी तो देर हो जाएगी। अगर हम ऐसे ही दौड़ते रहे तो वक्त का चक्र कभी नहीं रुकेगा, इसलिए सारे काम बाद में, पहले ये खाओ। ठीक है। बहुत टेस्टी है। थैंक यू केदार। जागृति, बचपन से किसी भी त्योहार में या किसी भी फंक्शन में सिर्फ 2 ही लोग होते थे, मेरी माँ और मैं। मुझसे प्यार से बात करने वाला या प्यार से पूछने वाला और कोई था ही नहीं। भगवान ने मेरी जिंदगी से मेरी माँ को छीनकर मेरी सारी खुशियां छीन ली। पता नहीं क्यों बुला लिया अपने पास। मुझे उसके पीछे की वजह तो नहीं पता, पर उनके जाने के बाद से साल का हर त्योहार, हर फंक्शन में दूसरों के घर मनाता था, वो भी मेहमान बनकर। पता है, अपने ही घर में एक दिन अपने ही रिश्तेदारों के साथ बैठकर खाना खाऊंगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। कल तक मैं एक अनाथ था, लेकिन आज देखो मेरे साथ इतना बड़ा परिवार रह रहा है। मैं उनके साथ वक्त बिता पा रहा हूँ, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर पा रहा हूँ। इसकी वजह सिर्फ तुम हो जागृति। मेरे बाबा और मेरे बीच करीब 25 साल की दूरी है और उसे तुमने 1 मिनट में खत्म कर दिया। बड़े बेटे के रूप में इस घर में जो भी मान सम्मान मिलना चाहिए वो सब तुम्हारी वजह से मिल रहा है। युवराज और निशिका के कार्यक्रम से पहले जागृति और केदार का कार्यक्रम होगा। थैंक यू जागृति। मैंने क्या किया केदार? तुमने कुछ नहीं किया जागृति, लेकिन जेडी ने बहुत कुछ किया है। इसीलिए तो कौशिकी दीदी ने आकर सबके सामने मुझे इस घर के सबसे बड़े बेटे का सम्मान दिया है। टैबलेट खा लीजिए चाचा जी।
चाचा जी प्लीज आप ऐसे सोच सोच कर अपनी तबीयत मत बिगाड़िए। कि एक महीना बिना सोचे बिना परेशान हुए कैसे रह सकता हूँ कौशिक? कौशिकी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। आपने शर्त रखी और आपने बताया आपको क्या चाहिए, लेकिन ये नहीं पूछा कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, बताओ क्या चाहिए। हमने आपकी शर्त मानकर वादा किया कि इस घर में हमारे समझौते के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आपको मेरी भी एक शर्त मानकर मुझे एक वादा करना होगा। क्या शर्त है? आज इस घर में जो भी कार्यक्रम होने वाला है वो युवराज और नशिका से पहले मेरे और केदार के साथ होगा। जागृति, जागृति। मैं एक कदम पीछे आई, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी हर बात मान लूं और तुम्हारे हाथ की कठपुतली बन जाऊं। तुम्हें ये पूछने का भी हक किसने दिया? हाँ, तुमने देख लिया ना बेटा, मैं तो पहले ही कह रहा था इसे इस घर में मत लाओ, और अब ये अपने हक की बात कर रही है। अगर हक होता तो मैं आपसे पूछकर यहाँ नहीं आती, आपके खिलाफ होकर भी इस घर में आ जाती। सच क्या है ये जानने के लिए एक और महीना बाकी है। अगर हमारी बात निकली तो सच बताइए। जब बड़ा बेटा और बहू पहले ही घर में है, तब छोटे बेटे का कार्यक्रम पहले करना सही होगा क्या? इसीलिए जो होना चाहिए वही होगा और वही सही है। नहीं होगा, नहीं होगा। वैसे तो आपकी शर्तों को निभाना भी इतना आसान नहीं था, फिर भी हमने निभाई ना कौशिकी जी। क्या तुम धमकी दे रही हो? नहीं, हमें तो बस प्यार करना ही आता है, धमकी देना तो हमें आता ही नहीं है। बहुत चालाकी से बात कर रही हो, समझ रही हूँ मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कौशिकी जी। प्लीज एक बार उन्हें जो सम्मान मिलना है वो मिल जाने दीजिए। इसके बाद आपसे कुछ और नहीं मांगूंगी। अगर मैं इस शर्त को मानने से इनकार कर दूं तो? आप मानने से इनकार नहीं करेंगी कौशिकी जी। ठीक है, आज का कार्यक्रम तुम्हारे साथ ही शुरू होगा। थैंक्स कौशिकी जी। मुरलीस्वरं नीवे वेदाल श्रुति नीवे श्री कृष्ण गीतार्थमो नुवे। मैं जानता हूँ जागृति, मेरी जिंदगी में मैंने जितनी भी खुशियाँ देखी है उसकी वजह तुम। थैंक यू वेरी मच। अब अपना मूड ठीक करो। तुम्हें खीर पसंद है ना, तो ये खत्म होनी चाहिए। और जल्दी जल्दी खत्म करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आराम से खाओ। ठीक है। निशी, अरे निशी सुनिए, दरवाजा बंद कर दीजिए। हाँ। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे क्यों कर रही हो तुम? पागल मैं नहीं, वो कौशिकी है, आप लोग हैं और घर के सब लोग। इस घर की बहू कौन है, मैं हूँ या फिर वो? कार्यक्रम पहले किसका होना चाहिए, मेरा या फिर उसका? तो फिर बीच में वो जागृति क्यों आ गई? मुझसे पहले उसका कार्यक्रम क्यों हुआ माँ? आपने भी देखा और चुप रही। निशी, जागृति के पीछे वो कौशिकी है। कुछ भी कहोगी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। क्या मतलब? तो उस जागृति को मैं चुपचाप अपनी जगह लेते हुए देखूंगी, ये कहना चाहती हैं आप? मुझसे नहीं होगा ये काम मैं नहीं कर सकती। आज कौशिकी ने जितना मेरा अपमान किया है ना, उसका बदला जरूर लूंगी। निशी, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है,
लेकिन ऐसे बड़े लोगों से उलझना हमारे लिए ठीक नहीं है। कौशिकी जी इस घर में बड़ी है, ऐसी औरत से झगड़ा करना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। बुआ जी, इसके घर में कौन बड़ा है? ये मेरा ससुराल है, यहाँ मैं रहती हूँ। मेरी सासू माँ बड़ी होनी चाहिए, या फिर घर की बहू होने के नाते सारा अधिकार मेरा होना चाहिए। बीच में आकर अधिकार जताने वाली वो कौशिकी कौन होती है? लगता है मैं शादी करके इस घर में बहू बन के नहीं आई, किसी जेल में कैदी बनकर आई हूँ। हमारे घर में वो जागृति मेरे चप्पल जैसी थी, और यहाँ मेरे ससुराल में मेरी सास के सामने अधिकार चला रही है। ये देखकर मैं चुप नहीं रह सकती। निशी, तुम जरा शांत हो जाओ। तुम अगर कौशिकी पर गुस्सा करोगी तो आगे क्या होगा देख ही रही हो ना। अगर तुम्हें अपनी पत्नी चाहिए तो दामाद बनकर उसके घर चले जाओ, और अगर हमारे साथ रहना है तो अपनी पत्नी को तलाक दो। घर से जाने के लिए कह रही है, तलाक लेने तक के लिए कह दिया उसने। मैंने शादी इसलिए नहीं की कि अपने पति को तलाक दे दूं, और ना ही अपने पति को घर जमाई बनने दूंगी। मेरा इस घर को छोड़ना भूल जाइए माँ। मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे वो कौशिकी अपने ससुराल चली जाएगी। ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? हाँ निशी, इस परिवार का बिजनेस कौशिकी के हाथ में है। इतना बड़ा साम्राज्य अपनी मेहनत से खड़ा किया है उसने। ये सब ऐसे ही छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी क्या? अगर कौशिकी को कुर्सी से हटा दूं तो? हाँ माँ, अब समझ में आ रहा है। कौशिकी का सारा घमंड उसी कुर्सी की वजह से है। अगर कौशिकी को हटाकर उस कुर्सी पे मैं बैठ जाऊं तो कौशिकी का सारा घमंड चूर हो जाएगा, और मैं इस घर की महारानी बन जाऊंगी, और घर के सब लोग मेरा कहना मानेंगे। अगर ऐसा करना आसान होता तो इस घर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब तक कर चुके होते। वो लोग रुक गए क्योंकि उन्हें पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर उनके पास थोड़ा भी दिमाग होता तो वो लोग कौशिकी से ऐसे डरते नहीं। मैं कौशिकी को एक एक सीढ़ी नीचे गिराऊंगी और खुद एक एक सीढ़ी आगे बढ़ूंगी। समझ में आने से पहले कौशिकी के सारे अधिकार अपनी हाथों में ले लूंगी, अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। निशी, तुम्हें जो करना है करो, पर तुम्हारे परिवार पर परेशानी नहीं आए। मुझे बस यही चाहिए। अब से ये निशिका का खेल कौशिकी देखेगी। जय हिंद सर। क्या हुआ? रामा स्वामी ने कुछ बताया क्या? वो बात सर, क्या कहा उसने? हमारे डिपार्टमेंट को कुछ भी करने से मना किया है। मेनन को हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं सर। इडियट, इतनी हिम्मत है कि ऐसी बात बोलता है। हम क्या कर सकते हैं उसे एक बार दिखाना पड़ेगा। जय हिंद सर। जय हिंद। हाथ तक आए हुए मेनन को छोड़ दिया तुमने। अब वो अंधेरे में चला गया है, अब उसे बाहर कैसे लाओगी? युवराज सर, मेनन तक मुझे सिर्फ युवराज ही पहुंचा सकता है। कुछ भी करो, चाहे तो युवराज को इंट्रोगेट करो, पर मुझे सबूत चाहिए। इसीलिए तो सर, इस बार हम उसकी बहन को जाल में नहीं फंसाएंगे। फिर? इस बार कोई भी इस पूछताछ से युवराज को बचा नहीं पाएगा सर।
ओके, डू इट फास्ट। जय हिंद सर। जय हिंद। ओके, तुम जा सकते हो। जय हिंद सर। क्या हुआ जागृति? नए दामाद को डिनर के लिए उसके ससुराल लेकर जाना है। फौरन इनविटेशन भेजना है। यहाँ पर नहीं, मैं तो कहता हूँ हमें छत पर जाकर बुलाना चाहिए। चलो। बम बोले